जय हिंद इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है इंजीनियर्स आप सब अच्छे होंगे। इंजीनियर्स, यह हमारी क्लास नंबर फर्स्ट है जहां हम टेक्निकल वर्ड्स के वर्ड मीनिंग कवर करने वाले हैं। इंजीनियर्स, ये वीडियो इसलिए भी इतनी ज़रूरी है क्योंकि कुछ हमारे इंजीनियर्स भाई बहन ऐसे हैं जिन्हें ये टेक्निकल वर्ड्स इंग्लिश में तो पता होता है बट इनका हिंदी में मीनिंग पता नहीं होता, और जिन्हें हिंदी में पता होता है उन्हें इसका मतलब जो है इंग्लिश में पता नहीं होता। सो इंजीनियर्स, क्या होता है जब ये इंजीनियर्स मीटिंग्स में बैठे होते हैं, स्टाफ के साथ होते हैं, कलीग्स के साथ होते हैं, तो यही टेक्निकल वर्ड्स इन्हें इंग्लिश में बोलने पड़ते हैं। या हम कहें कि जब ये किसी आइटम को पढ़ते हैं, यानी कि जब ये बीओक्यू के किसी आइटम को पढ़ते हैं, तो यही टेक्निकल वर्ड्स जो है वहाँ इंग्लिश में मेंशन होते हैं। तो क्या होता है, वहां आपको आइटम समझना पड़ता है। जब तक आपको ये टेक्निकल वर्ड्स इंग्लिश में नहीं आएंगे तो आप आइटम को नहीं समझ पाओगे। फिर दूसरी तरफ जब हम जाते हैं साइट्स पर, वहां क्या होता है, वहां आपको लेबर मिलती है। जहां लेबर मिलती है, जहां कॉन्ट्रैक्टर मिलते हैं। कॉन्ट्रैक्टर और लेबर क्या होती है, कॉन्ट्रैक्टर और जो लेबर होती है वो नॉन टेक्निकल होती है, जिन्हें ये टेक्निकल वर्ड्स इंग्लिश में नहीं आते हैं। सो इंजीनियर्स, क्या होता है, आप उनसे रिलेट नहीं कर पाते हो, तो आपको साइट्स पर अगर लेबर और कॉन्ट्रैक्टर के साथ रिलेट करना है, एक बॉन्ड बनाना है, ताकि आप उनसे काम निकलवा सको, आउटपुट खींच करके ले सको, तो आपको ये टेक्निकल वर्ड्स हिंदी में भी आने चाहिए। सो इंजीनियर्स, आज हम अपनी क्लास नंबर फर्स्ट है, तो इस क्लास नंबर फर्स्ट में ए से स्टार्ट होने वाले इन टेक्निकल वर्ड्स के वर्ड मीनिंग्स को कवर करेंगे, जो कि हमारे कुछ इस प्रकार है। सो इंजीनियर्स, इस हमारी क्लास नंबर फर्स्ट में पहला जो टेक्निकल वर्ड है वो है एसिड। एसिड क्या होता है इंजीनियर्स, एसिड होता है इंजीनियर्स हमारा तेजाब। क्या होता है इंजीनियर्स, तेजाब। वही हमारा सेकंड जो टेक्निकल वर्ड है, सेकंड टेक्निकल वर्ड क्या है, एसिडिक। सो इंजीनियर्स, एसिडिक क्या होता है, अब आपने पढ़ा है एसिड, अब एसिड से एसिडिक, तो यही कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि एसिड का मतलब तेजाब है तो एसिडिक का भी मतलब तेजाब होगा। लेकिन यहाँ इंजीनियर्स आप गलत हो, एसिडिक मतलब होता है आपका खट्टा, तेजाब नहीं होता है। ओके इंजीनियर्स, इसके बाद नेक्स्ट वन है हमारा क्या, एल्ड्रॉप। इंजीनियर्स, एल्ड्रॉप क्या होता है, एल्ड्रॉप होता है कुंदा, षटकोणा जिसे हम कहते हैं, जो कि हमारे डोर में यूज होता है लॉक करने के लिए। ठीक है इंजीनियर्स, एल्ड्रॉप क्या होता है, कुंदा। नेक्स्ट वन है इंजीनियर्स अल्कालाइन। अल्कालाइन क्या होता है इंजीनियर्स, अल्कालाइन होता है खारा, जो कि जनरली हम कंस्ट्रक्शन में वाटर के लिए यूज करते हैं। अल्कालाइन यानी कि खारा, तो अल्कालाइन खारा किसके लिए यूज होगा, पानी के लिए। इसके बाद नेक्स्ट वन है हमारा इंजीनियर्स एंगुलर। एंगुलर क्या होता है, कोणदार। इसके बाद नेक्स्ट वन है इंजीनियर्स हमारा आर्च। कई लोग इसे आर्च भी कहते हैं, कई इसे आर्क भी कहते हैं इंजीनियर्स। तो ये आर्च क्या होता है, ये होता है मेहराब। क्या होता है इंजीनियर्स, मेहराब। देखा होगा आपने कई बार सोसाइटियों में, या आपने देखा होगा रोड्स के ऊपर इस तरीके का कुछ गेट बना होता है, जैसे ये एक पिलर, ये एक पिलर, और ये इस तरीके से डिजाइन कर देते हैं और इसके ऊपर के नाम वगैरह लिखा होता है इंजीनियर्स। ये होता है हमारा क्या, मेहराब। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, आर्च भी कहते हैं, कई लोग इसे आर्क भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वन है इंजीनियर्स ऑगर। ऑगर क्या होता है इंजीनियर्स, ऑगर होता है आपका बर्मा। इंजीनियर्स ऑगर होता है बर्मा। बर्मा किसके लिए यूज होता है इंजीनियर्स, बर्मा जो यूज होता है वो होता है जैसे आपको वॉल में होल करना है, यानी कि दीवार में छेद करने के लिए, जमीन में कोई होल करना है, कोई कोर काटना है, उधर जो हम यूज करते हैं कटिंग वटिंग करने के लिए या होल करने के लिए, उसे हम कहते हैं बर्मा। बर्मा कई तरीके के होते हैं, लेकिन जनरली हम जो हमारा कटिंग और जो हमारा जो ड्रिल वगैरह करने के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें बर्मा कहते हैं। उनके अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है इंजीनियर्स, नेक्स्ट वन है हमारा अडेसिव। अडेसिव क्या होता है इंजीनियर्स, अडेसिव होता है गोंद। खाने वाला गोंद नहीं होता इंजीनियर्स, ये होता है गोंद चिपकाने वाला, और वो वाला चिपकाने वाला गोंद नहीं होता। वैसे उसको भी आप कह सकते हो, जो हम पढ़ते टाइम पर जो किताब कॉपियों में कुछ ड्राइंग्स वगैरह चिपकाने के लिए यूज करते थे, वो भी गोंद होता था, उसे जनरली हम गम वगैरह भी कहते थे। ठीक है, ये जो गोंद होता है ये होता है स्टोन वगैरह चिपकाने के लिए। अगर आपको कहीं मार्बल है, मार्बल जब आप कर रहे हो, या स्टोन जो कुछ ऐसे स्टोन की क्लेडिंग है, ठीक है, चिपका रहे हो, तो वहां क्या होता है, एरोलाइट ये आते हैं ना आपके, एरोलाइट वगैरह जो आते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, गोंद कहते हैं। इनको इंग्लिश में टेक्निकल वर्ड क्या होता है, इसका टेक्निकल वर्ड होता है हमारा अडेसिव। इसके बाद नेक्स्ट वन आता है आपका एक्नॉलेजमेंट्स। एक्नॉलेजमेंट्स क्या होता है इंजीनियर्स, ये होती है रसीद। इंजीनियर्स क्या होता है, जब आपका कोई भी बिल कंप्लीट हो गया, ठीक है, बिल प्रोसेस हो गया, उसके बाद आपको कुछ तो दिया जाएगा ना कि आपका बिल प्रोसेस हो गया, उसके बाद आपको मिलता है क्या, एक्नॉलेजमेंट्स। यानी एक्नॉलेजमेंट्स क्या होता है, ये होती है आपकी रसीद। कई बार आपने देखा होगा कुछ आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन से परचेज करते हो, उसके बाद आपको एक मेल आता है जिसमें आपको
आप देखोगे उस मेल में जाकर के तो क्या मिलता है आपको, एक्नॉलेजमेंट, जो कि एक रसीद होती है। ठीक है इंजीनियर्स, इसके बाद आते हैं एडॉक। एडॉक क्या होता है इंजीनियर्स? एडॉक होता है आपका अनियमित। अनियमित क्या होता है इंजीनियर्स? अनियमित। अनियमित का मतलब ये होता है कि ये जो है रूल के हिसाब से या नियम के हिसाब से सही नहीं होता। क्या होता है, जैसे आपने कोई बिल प्रोसेस करवाना है और आप कहते हो कि ये बिल हमारा 50 लाख का है। 50 लाख का जो होगा वो किसके ब्याज पर होगा इंजीनियर्स? वो होगा आपके मेजरमेंट, जो आपने वर्क डन किया है उसके ब्याज पर। अब कई बार क्या होता है इंजीनियर्स, क्लाइंट आपका उसे वेरीफाई नहीं करता। वेरीफाई नहीं करता तो वो ये कहता है कि हम आपकी मेजरमेंट चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, लेकिन आपके पास तब तक के लिए टाइम नहीं है। आपको लेबर की पेमेंट करनी है या कुछ आइटम है जो परचेज करना है। सो इंजीनियर्स आप कहते हो कि अभी हमारे पास फंड्स नहीं है, तो हमारे पास फंड्स की शॉर्टेज है। एक काम करिए, आप अपना जो है वेरीफाई करते रहिए। हमारा 50 लाख का बिल है, एक काम करिए आप इसका 60% के आसपास, लमसम 30 लाख के आसपास हमारा प्रोसेस कर दीजिए, यानी एज अडॉक। अडॉक मतलब अनियमित, समझ रहे हो ना आप? अडॉक जो है हमारा प्रोसेस कर दीजिए, जब हमारा वेरीफाई हो जाएगा और जितने का लॉक होता है उतने का जो होता है, फिर बाद में जो बैलेंस बचता है उसे बाद में आप प्रोसेस कर देना। ठीक है इंजीनियर्स, समझ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट वन आता है आपका एडवांस। एडवांस क्या होता है? एडवांस होता है आपका अग्रिम। अगर थोड़ा सा और अच्छे से समझो तो एडवांस का मतलब क्या होता है? समय से कोई चीज आगे, समय से आगे देने वाली चीज है, मतलब अग्रिम का मतलब आगे ही। ठीक है। और अगर हम दूसरे तरीके से सोचें तो इसको एक तरीके से उधार भी बोल सकते हैं, लेकिन उधार इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब मैंने आपको एडवांस दिया, एडवांस दिया तो क्योंकि क्या है, एडवांस का मतलब ये समझो, एडवांस का मतलब ये है कि अगर मैंने आपको कोई एडवांस दिया तो आपने मेरे साथ कुछ काम किया होगा, उसी के बेस पर तो आपको एडवांस दिया। जनरली आप समझो तो इसे अग्रिम कहते हैं। अग्रिम मतलब आगे। ठीक है, पेमेंट आपको होने वाली थी आपकी सैलरी, लेकिन आपकी सैलरी नहीं है, अभी नहीं हो सकती, तो आपने क्या उसके बेस पर एडवांस ले लिया, आपको जरूरत थी। ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारा एडजेसेंट। एडजेसेंट क्या होता है? ये होता है आपका, इसे बोल सकते हैं हम नजदीक या पास में। ठीक है इंजीनियर्स। अब देखो टेक्निकल वर्ड्स हैं, अगर हम नॉन टेक्निकल की बात करें तो हम नियर बाय भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये टेक्निकल वर्ड है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? एडजेसेंट का नजदीक, पास में। ये कब यूज करते हैं? जब आप किसी आइटम को पढ़ोगे जहां पर क्या होता है, जैसे आपकी आएगी एक्सकावेशन आएगा, जब आपकी जो है अर्थ जो होगी, ठीक है, अर्थ को जब डंप करने के लिए बोला जाएगा तो वो एक जब ऐसे आपको ना वर्ड्स मिलेंगे वहां पढ़ने के लिए कि कहां पर आपको डालना है, क्या करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वन है आपका एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट क्या होता है इंजीनियर्स? ये होता है उपयुक्त। क्या होता है? उपयुक्त। ठीक है इंजीनियर्स, उपयुक्त आप समझ सकते होंगे। मतलब उपयुक्त का मतलब ये होता है कि ये योग्य है। योग्य मतलब ये जो चीज है वो काम करने योग्य है, उपयुक्त है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वन है आपका एडिक्वेट। एडिक्वेट क्या होता है इंजीनियर्स? पर्याप्त। ठीक है इंजीनियर्स, एडिक्वेट होता है आपका पर्याप्त। ठीक है। इसके बाद लास्ट वन जो है हमारा वो है एंकर। एंकर क्या होता है इंजीनियर्स? एंकर का मतलब होता है आपका सहारा। एंकर जो है, एंकर आप कहां पढ़ोगे? एंकर ज्यादातर किसी आइटम को जब आप पढ़ोगे जहां पर फास्टनर वगैरह की बात की जाएगी, यानी कि कुछ हैंगिंग की बात की जाएगी, तो वहां क्या आप एंकर पढ़ोगे। एंकर क्या होता है? जैसे वॉल है, कंक्रीट है, ठीक है, बाहर कुछ भी आपको ना बाहर जो है हैंग करवा करके, अगर हम बात करें कि फसाड का काम है, बाहर कुछ आपने डिजाइन बनाई तो बाहर जो है हैंग करके लटकानी है, तो कैसे करोगे? तो आप क्या करोगे? वहां स्टील की प्लेट लगाओगे। स्टील की प्लेट लगाने के लिए स्टील की प्लेट को कहां पर एंकर करोगे? क्या करोगे आप? कंक्रीट में जो है उसके जो बोल्ट होते हैं उसको एंकर करोगे कंक्रीट के साथ, और उसके साथ में वेल्ड कर दोगे। किसके साथ? आपकी प्लेट के साथ। ठीक है, और प्लेट से आपको जो भी आपकी होल्डिंग होगी, जो भी होगा, उसे सहारा देने के लिए। ठीक है इंजीनियर्स, तो यहाँ आप अच्छे से समझ गए होंगे एंकर का मतलब होता है सहारा देना। तो जब आप किसी आइटम को पढ़ोगे तो वहाँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे ये वर्ड्स और अच्छे से रिलेट कर पाओगे। सो इंजीनियर्स आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है मैंने लगभग मोस्टली ज़्यादातर सारे टेक्निकल वर्ड्स आज कवर कर लिए जो कि हमारे इससे स्टार्ट होते हैं। सो इंजीनियर्स, अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो या हम कह सकते हैं नेक्स्ट क्लास होगी वो 20 से स्टार्ट होने वाले टेक्निकल वर्ड्स की होगी। सो इंजीनियर्स बने रहना है हमारे साथ, पढ़ते रहना है और जीवन में आगे बढ़ते रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।